नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग बिहार बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक आपके लिए पर्याप्त है। ये संपूर्ण गाइड है और इसमें सॉल्व पेपर भी हैं, 2100 महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चंस भी हैं। ऑफलाइन भी ये पुस्तक मिलती है, ऑनलाइन भी पुस्तक ये मिलती है। अगर आप लोग ऑनलाइन ही इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो जो इसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान इत्यादि सभी भागों से जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा कब तक होगी। पहले इस परीक्षा को 19 मई को होना था, फिर बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से जानकारी दी गई कि अब इस परीक्षा का जो आयोजन है वो जुलाई के महीने में किया जाएगा। लेकिन अब ताज़ा जानकारी ये मिली है कि अब इस परीक्षा की जो आयोजन है वो जुलाई बाद होगा। ये देखिए आज ही का समाचार है जिसमें लिखा है जुलाई के बाद में होगी अब बीएड प्रवेश परीक्षा। लखनऊ समेत प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा अब जुलाई के बाद में होगी। मौजूदा हालातों को देखते हुए ये परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन शासन ने 25 जुलाई को प्रस्तावित यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को भी स्थगित कर दिया है। ऐसे में बीएड प्रवेश परीक्षा अब जुलाई के बाद ही होना संभव है। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा इस बार भी बीएड एंट्रेंस का जो एग्जाम है वो करवाया जा रहा है और लिखा है कि बीएड प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि इस परीक्षा को जुलाई में कराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन शासन की ओर से टीईटी को स्थगित कर दिया गया है, इसलिए अब इस परीक्षा को बाद में करवाया जाएगा। तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार किस तारीख को ये परीक्षा होगी, लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया गया है कि जुलाई के महीने परीक्षा नहीं होगी। हालांकि मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया था कि जून और जुलाई दोनों महीनों में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो, कहीं भी कोई बड़ी परीक्षा नहीं हो पाएगी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, जहां पर लिखा है यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने संभाला पदभार। वहीं आगे लिखा है कि यूपीपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षाएं मेधावी युवाओं की आकांक्षाओं का केंद्र होती हैं। ऐसे में आयोग की चयन प्रक्रिया संदेह से परी होनी चाहिए। यह बात आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद में कही। वहीं पर आगे उनका और बयान लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा मेधावी युवाओं की आकांक्षाओं का केंद्र होती हैं। ऐसे में आयोग की चयन प्रक्रिया संदेह के परे होनी चाहिए। यह बात आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद में कही है। और वर्तमान में जब आयोग स्केलिंग के मुद्दे पर चौतरफा घिरा हुआ है, आयोग की परीक्षाओं की सीबीआई जांच भी चल रही है, तब आयोग के नए अध्यक्ष का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए अध्यक्ष ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि आयोग उनके सुखद भविष्य को ध्यान में रखकर के कार्य करेगा। नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने मंगलवार दोपहर 1 बजे कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे संजय श्रीनेत कई संवेदनशील पदों पर नियुक्त रहे। इससे पहले वह प्रवर्तन निदेशालय के उत्तर क्षेत्र के प्रभारी रहे। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी हैं। हालांकि इसमें लिखा है कि इनकी जो प्राथमिकता होगी, जो इन्होंने बताया है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में और भर्तियों में, और साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएंगे। वहीं कोरोना को लेकर के भी कुछ सूचनाएं कि तेजी से घट रही है संक्रमितों की संख्या। 110 नए संक्रमित, 4 की मौत, 10,142 ने कराई जांच और 482 हुए संक्रमण मुक्त, यानी कि 4 गुना जो लोग हैं, जैसे 110 नए मिले हैं और 482 अपने घर चले गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट प्रयागराज वालों के लिए। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने 19 मई तक सभी अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारियां मांग ली हैं और इसके बाद में ही ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर हाई स्कूल के छमाही और प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब 18 से 20 मई कर दी गई है और 20 मई तक जो विद्यालय हैं वो हाई स्कूल के छमाही और प्री बोर्ड के जो नंबर है वो वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की योजना ये है कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पिछले इन अंकों के आधार पर प्रमोट कर दिया जाए। लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के छमाही और
प्री बोर्ड के अंक वेबसाइट ये लिखा वो upmsp.edu.in पर अपलोड करने की जो तिथि वो आगे बढ़ा दी है। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अंक अपलोड करने की तिथि अब 18 मई के स्थान पर 20 मई कर दी गई है और लिखा हुआ कि छमाही प्री बोर्ड के अंक के आधार पर रिजल्ट तैयार करने की तैयारी है। अब इसी आधार पर इन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की है। लिखा सत्यापन का काम ठप हो गया, 6 माह से वेतन के इंतजार में है नवनियुक्त शिक्षक। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दूसरे चरण में नियुक्त 36,000 शिक्षकों को 6 महीने से वेतन का इंतजार है। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन जारी नहीं कर रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों का कहना है कि जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से प्रमाण पत्रों के सत्यापन का शुल्क उनसे जमा करवा लेने के बाद में भी वेतन जारी करने की दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हो रही है। वेतन जारी होने से कोरोना महामारी के दौर में यह शिक्षक घर से पैसे लेकर के अपना खर्च चला रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा बोर्ड के कार्यालय बंद हैं। ऐसे में नवनियुक्त शिक्षकों को शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो पा रहा। ऐसे में इन शिक्षकों को नौकरी मिलने के बाद में भी घर से पैसा लेकर के खर्चा करना पड़ रहा है। कोरोना काल में एक बार फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो शिक्षक भर्ती होनी थी वो लटक गई है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम है। कोविड से 3 शिक्षकों का निधन भी हो चुका है और यहाँ पर आगे लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली हैं, लेकिन नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती पूरी होने की उम्मीद कम है। मौजूदा सत्र में कोविड के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। इस बीच तमाम शिक्षक रिटायर भी हो गए हैं। कोरोना के कारण 3 शिक्षकों का निधन भी हो गया। शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में नए सत्र में भी शिक्षकों की कमी का संकट दूर होता नजर नहीं आ रहा है। लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षकों के 858 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 596 पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कई सालों से इस भर्ती की चर्चा है लेकिन भर्ती हो नहीं पा रही है। लिखा है कि यानी कि लगभग 69% जो पद हैं वो रिक्त हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त होने का नतीजा यह है कि मौजूदा सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को पाठ्यक्रम में कटौती करनी पड़ी है। वहीं पर आगे लिखा है कि पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में कम से कम 1 माह लगेगा। इसके बाद आवेदनों की स्कैनिंग होगी। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद में भर्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। ऐसे में नए सत्र में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर होने के आसार नहीं है। अगली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार ट्विटर अभियान जारी रखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा है कि जो अगला ट्विटर अभियान होना है वो 20 मई को होना है। 11 बजे इन विद्यार्थियों ने यहाँ पर भेजा हुआ मेरे पास। इसमें लिखा हुआ है कि आवश्यक सूचना सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि आप लोग 20 मई सुबह 11 बजे ट्विटर अभियान से जुड़े। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने के लिए ये लड़ाई आर पार की है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग हम लोगों के प्रयास को देख करके चल रहे हैं। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और आप लोग तैयार रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो इस साल जारी हो तो आप लोग जो ट्विटर पर इन छात्रों का साथ दीजिए। अगली सूचना सीबीएसई बोर्ड की। लिखा सीबीएसई 10वीं के नतीजे 30 जून के बाद ही अब आएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम अब 30 जून के बाद जारी करेगा। इससे पहले 20 जून तक जारी करने की तैयारी थी। मध्य प्रदेश से एक भर्ती आई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। 2850 पद हैं। लिखा पद जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है। नीचे लिखा है आयु मांगी गई है 21 से 40 वर्ष। मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं और भी जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30 मई 2021 रखी गई है। वेबसाइट है www.sams.co.in। अलग अलग राज्यों में बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो लगातार निकल रही हैं। अभी राजस्थान से भर्ती निकली थी, पिछले महीने बिहार से बहुत सारी भर्तियां निकली हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी भर्तियां निकाली है अध्यापकों की और केवल उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी यहाँ पर एक ऐसे बोर्ड है जहाँ से किसी भी भर्ती का जो है कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का। उसकी डेट फिर से बढ़ा दी गई है। एक बार लेकर महामारी का असर पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा पर भी पड़ गया है। प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या सीटों के मुकाबले कम होने की वजह से आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से 15 मई से बढ़ा करके 15 जून तक कर दी गई है। पूर्व में 15 अप्रैल से बढ़ा करके 30 अप्रैल किया गया था। तो लगातार जो इसकी तिथियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। अगर फिर भी अभी आप लोगों ने आवेदन ना किया हो, आवेदन करना चाहते हो तो 15 जून के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।